तो फाइनली एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। मैंने अभी अभी अपना पेपर चेक किया, जस्ट अनबिलीवेबल। मैंने पेपर चेक किया एंड मुझे लग रहा है कि मैं भगवान तो नहीं हूँ ना। फिजिक्स में ए वाला क्वेश्चन जो है ना, इतना दिखने को इतना बड़ा लग रहा है। अगर मेरे 4 भी करेक्ट आते हैं ना तो मैं नेगेटिव जाने से बच जाऊंगा। मैंने लिटरली इस क्वेश्चन को क्योंकि मुझे पता है जब मैं टाइम लगाता हूँ ना तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मुझसे। एंड बायो में सबसे सिलियस्ट मिस्टेक नीट की जर्नी से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। मेरी कंडीशन खराब थी, स्टिल मैंने इतना स्कोर किया, इसके लिए मैं प्राउड हूँ। सो फाइनली एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है एंड कल रात को आई थिंक एनटीए की ऑफिशियल आंसर की आई थी। हम बाहर थे, मैं कार्डियो कर रहा था, रनिंग थोड़ा वॉकिंग कर रहा था, तब आंसर की आया था। एंड मैं सोच रहा था कि 1-2 दिन में आएगा क्योंकि लास्ट टाइम भी जल्दी आया था। सो आ गया, थोड़ा लेट किया बट आ गया। अभी आज चेक करेंगे क्योंकि मैंने कुछ भी चेक नहीं किया था, क्योंकि मुझे अपने दिमाग का नहीं करके लेना था। दैट्स वाई मैं वेट कर रहा था कि जब आंसर की आएगी तभी चेक करेंगे। दैट्स वाई अभी आंसर की आई है, अभी चेक करेंगे। एंड मेरे बैक ऑफ द माइंड दिमाग में चल रहा है कि मेरे को कितने मार्क्स आएंगे, क्योंकि मैं पेपर गंदा करके आया हूँ। क्योंकि मैं वहाँ पर जो मेरी हालत हुई थी मैंने बता दिया था लाइव में। सो अभी मैं उसके बारे में बताऊँगा क्योंकि मेरी आवाज़ ख़राब थी। दैट्स वाई मैंने ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाए। सो अभी बताऊँगा क्या क्या हुआ था। एंड उसके बाद अभी सबसे पहले चेक करते हैं। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बारिश हो रही है। हाँ, इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। अभी पेपर चेक करूँगा, मूड ख़राब हो जाएगा। सो अच्छे इन्वायरमेंट में चाय पीते पीते मैं पेपर चेक करूँगा। लेट्स गो, अभी देखते हैं कितने मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिज़िक्स से स्टार्ट करूँगा क्योंकि फिज़िक्स मेरा इतना गंदा था ना। मैंने 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड मुझे पता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ तक आते आते मेरा पूरा कंप्लीटली घी ख़त्म हो चुका था लिटरली। मैं मतलब मेरे को वोमिटिंग टाइप एंड नौशिया एंड उसके बाद चक्कर आ रहा था। तो मैंने फिज़िक्स कुछ भी नहीं किया। 14 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए एंड इस 14 में से अगर मेरे 4 भी करेक्ट आते हैं ना तो मैं नेगेटिव जाने से बच जाऊँगा। मुझे उतना ही चाहिए, बस नेगेटिव ना जाए। इज्जत बचानी है, बस इज्जत बचानी है फिजिक्स में। बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि मैं हालत में नहीं था। मैं अभी रीज़न देके तुम लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ, दैट्स वाई मेरे कम मार्क्स आए। आई नो मे बी मेरी गलती होगी, पता नहीं किसकी गलती है। सो अभी फिजिक्स चेक करूँगा, देन उसके बाद केमिस्ट्री में थोड़ा घी था लेकिन उधर भी घी खत्म हो गया था। लिटरली मेरा बायो आधा जब हुआ था ना तब घी खत्म हुआ था। सो अभी तुम सोच सकते हो कि मेरा मन कर रहा था कि ऐसे पेपर फेंक दूँ एंड बाहर आके भाग जाओ, घर भाग जाओ। इतनी हालत ख़राब थी बट स्टिल मैंने वहाँ पर बैठ कर एग्ज़ाम दिया। आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम नॉट, क्या बोलते हैं उसको, मैं कुछ खुद पे खुश भी नहीं हूँ एंड मैं खुद पे गुस्सा भी नहीं हूँ। मैं आई एम नॉर्मल मीडियम हूँ। मैं मॉडरेट लेवल का चल रहा हूँ मैं आजकल, क्योंकि पेपर मॉडरेट नहीं आया बट मैं मॉडरेट हूँ। चलो जल्दी से फिजिक्स चेक करता हूँ मैं। तो भाई दिस इज़ फिजिक्स एंड जिन लोगों ने एग्जाम पेपर सॉल्व किया उनको पता है कि फिजिक्स में ए वाला क्वेश्चन जो है ना, इतना दिखने को इतना बड़ा लग रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। मतलब कितने लाइन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन का एक क्वेश्चन है। इतना ये छोटा है स्पेस बट स्टिल 8 9 10 का लाइन का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बड़े ही थे। सो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। मैंने स्टार्टिंग में देखा था कि ये बहुत बड़ा है बट मेरे को इतना, मतलब इसको मैं छोड़ दे रहा था। बट इतना ईजी क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन इतना ईजी है ना, जिन लोगों ने किया उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है एंड इसकी तरफ बहुत सारे ईजी क्वेश्चन थे। बट माइंडसेट की कमी थी बस, कि पेपर इतना ईजी था। मतलब इतना ईजी तो नहीं था डेफिनेटली, तुम लोगों को भी पता है ये क्या बात करता है यार, कि इतना इजी नहीं था। मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का एग्जाम था। मैंने लिटरली इस क्वेश्चन को आई थिंक 7 से 8 बार क्वेश्चन रीड किया, क्योंकि मेरा उतना मेंटल स्टेबिलिटी हिल चुका था। मुझे घर जाना था, मैं छोड़ रहा था, मतलब मैं पेपर छोड़ के भाग रहा था। बट स्टिल जैसे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 7-8 बार रीड किया, 6-7 मिनट मेरे को इसको लगे एंड लास्टली एक आंसर राइट हो सकता है। मैं अभी इसको चेक करूँगा। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में थे जो बहुत ईजी थे, बस लैंग्वेज बहुत बड़ी थी ये वाला क्वेश्चन। एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत ईजी थे एंड मैं गंदा करके आया क्योंकि मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी, दैट्स वाई। तो यहाँ पर मेरा फिज़िक्स का पेपर चेक करके हो गया एंड फिज़िक्स में बहुत गंदा भाई, मतलब मेरी हालत भी नहीं थी। मैं अभी इसको मैं बार बार बताकर मैं खुद को भी एंड तुम लोगों को भी परेशान नहीं करूँगा। सो फिज़िक्स हो गया। अभी मैं इसको केमिस्ट्री चेक करूँगा एंड केमिस्ट्री में भी देखते हैं कितने मार्क्स आएंगे। केमिस्ट्री में थोड़े उतने अच्छे तो नहीं है बट ठीक ठाक देखते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं आएंगे मुझे पता है। बट बायो में थोड़े होप्स है। बायो में मैंने गलती की है, दैट्स वाई मैंने पेपर चेक नहीं किया। सो अभी भाई अभी बताना तो पड़ेगा, आंसर की आई है, मार्क्स बताना तो पड़ेगा। सो जल्दी से केमिस्ट्री चेक करता हूँ एंड उसके बाद लास्ट में बायो चेक करेंगे।
मन कर नहीं कर, लिटरली मन नहीं कर रहा है चेक करने का, पेपर ही मन नहीं करना, ऐसे 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 कर रहा है कि ऐसे फेंक दूँ, जैसे वो एग्ज़ाम सेंटर में लग रहा था कि एग्ज़ाम छोड़ के भाग जाऊँ, ऐसे टाइप का हो रहा है। लेट्स गो, दिल पे पत्थर रख के चेक करते हैं। सो भाई एट द एंड अभी बायो चेक करूँगा मैं, एंड बायो में मेरे को थोड़े होप्स है, मतलब ज़्यादा होप्स नहीं है, बट अगर बायो में मेरे 320 से कम आते हैं ना, मैं अभी के अभी इस यहाँ से कूद जाऊँगा नीचे ही क्योंकि देखो यार, मैं बायो क्यों फास्ट कर रहा था पता है, मैं बायो अगर फास्ट कर लेता एंड जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मैं बहुत फास्ट किया मैंने बायो, क्योंकि मेरी हालत भी स्टार्टिंग में थोड़ी अच्छी थी, सो मैंने बायो बहुत फास्ट किया एंड ईजी था, दैट्स वाई मेरे को लगा कि अगर मैं बायो को अच्छे से जल्दी कर लूँगा तो मेरे को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा। सो जब भी मैं बायो फास्ट करता हूँ, जब भी मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री में टाइम मिलता है, जब भी मैं क्वेश्चन ट्राई करता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के, तब मुझसे क्वेश्चन बन जाता है। जब मैंने इसको फिगर आउट किया ना कि मैं जब ट्राई करता हूँ तब मेरे क्वेश्चन सही हो जाता है, मैं उसको सॉल्व कर पाता हूँ, फार्मूला अगर कुछ तो कर देता हूँ एंड मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो वही माइंडसेट के साथ मैं बायो फास्ट सॉल्व कर रहा था, दैट्स वाई मेरे 2 सिली मिस्टेक हो गए, एंड एक तो वो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस वाला कुछ तो था ना, वो गलत हो गया होगा शायद, तो बट मैं वो माइंडसेट के साथ जा रहा था कि अगर बायो जल्दी खत्म कर लूँगा तो मैं फिजिक्स में थोड़ा टाइम लगाकर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं टाइम लगाता हूँ ना तब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं मुझसे। सो या अभी चेक करता हूँ बायो, एंड उसके बाद ख़त्म करते हैं इसको, इस कहानी को ख़त्म करते हैं, एंड चेक करना था कर लिया, अभी जल्दी से बायो चेक करता हूँ एंड ओवरऑल टोटल मार्क्स बताता हूँ, ख़त्म। I start my day in silence. Wear my slippers. ऑल डन ब्रो, ऑल डन। अभी इट्स टाइम टू रिवील माई मार्क्स। सो अभी मैं मार्क्स बताऊंगा कितने आए इस नीट 2020 री नीट 2026 में। गर्मी लग रही है एंड टोटल मेरे माइंड में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जल्दी बताता हूँ एंड इसको ख़त्म करता हूँ यहीं पर, इसको फेंक देता हूँ, अभी पेपर को मैं फेंक देता हूँ, एक बार मार्क्स बताऊँगा, इसको फेंक दूँगा। हाँ, तो मैंने अभी अभी अपना पेपर चेक किया एंड इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मुझे खुद पे ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि मैंने पेपर चेक किया एंड मुझे लग रहा है कि मैं भगवान तो नहीं हूँ ना, क्योंकि मैं इतनी ख़राब कंडीशन में मरने की हालत में उधर एग्ज़ाम सेंटर में था, बट स्टिल मैंने इतना अच्छा पेपर सॉल्व किया। मैंने सॉल्व किया ब्रो, और थोड़ा करता ना तो मैं गवर्नमेंट के आसपास पहुंच जाता डेफिनेटली। इतनी ख़राब कंडीशन थी ना, मेरे को उठ के ऐसे पेपर फाड़ने का मन कर रहा था। ऐसा कभी नहीं होता, टेस्ट सीरीज़ में भी हम एग्जॉस्ट होते हैं, बट उस दिन मेरे को इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना, क्योंकि मेरे को बैठा नहीं जा रहा था, मेरे पैर, मेरे जो 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 होता है ना वर्टेब्रे, जो होता है ना बैक, पूरा पेन कर रहा था, सिर दुख रहा था, लिटरली आंखें दुख रही थी, ऐसे मैं दबा रहा था, ऐसे दबा 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 कर इधर पीठ को दबा रहा था, इधर हाथ को दबा रहा था, सारा पेन हो रहा था। स्टिल मैं उस कंडीशन में इस पेपर को, री नीट के 2026 वाले पेपर को, केमिस्ट्री में इतने अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। मुझे पता भी नहीं था, मैं बायो पूरा गंदा करके आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फिजिक्स में 0, केमिस्ट्री में 40-50 एंड बायो में 310 और 320, बट बहुत अच्छे मार्क्स आए उससे। मैं अभी हंसूँ या रो मुझे पता नहीं चल रहा है, हंसना चाहिए रोना चाहिए, क्योंकि और थोड़ा अच्छे मार्क्स आते ना तो मैं सेमी गवर्नमेंट में चला जाता। लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं हंसूँ या रो मुझे खुद को अभी पता नहीं चल रहा है। क्या करे अभी क्या करे बताओ यार, इतना टेस्ट क्यों ले रहा है भगवान मेरी, पता नहीं यार, भगवान को दोष देने से कुछ ना होगा। सो भाई पेपर चेक कर लिया मैंने, अभी देखते हैं, मूव ऑन करने की बारी आ गई है। अभी नीट से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है, इस री नीट से मूव ऑन करने का, नीट की जर्नी से मूव ऑन करने का टाइम आ चुका है। सो या मिलते हैं, सी या मैं स्टोरी बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था एग्जाम सेंटर में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा मैं। तो तब तक के लिए वन लाइफ बेबी, लेट्स मेक इट हैपन, गिव अप नहीं करना है, लेट्स गो। सो फाइनली इट्स टाइम टू रिवील माई मार्क्स। अभी मैंने यहाँ पर चेक किया एंड अभी यहाँ पर मैं अपने मार्क्स रिवील करूँगा, जो कि अनएक्सपेक्टेड थे बहुत, मतलब लिटरली अनएक्सपेक्टेड थे। अभी मैं सारे एक एक करके सारे बताऊँगा, कितने अटेम्प्ट किए, कितने मैंने सॉल्व किए एंड कितने मेरे रॉन्ग हुए एंड कैसे क्या क्या हुआ। लेट्स गो। हाँ, ये 2 क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन मैंने इसको सेकंड किया था, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता, बट
पता नहीं इसका आंसर क्या है, मैंने तो इसको सेकंड किया था, इसका आंसर फोर्थ दिया है। एंड बायो में सबसे सिलीस्ट मिस्टेक मैं इसको टेरिडोफाइट समझ कर मैंने इसको सॉल्व किया था। सो फर्स्ट मैंने रॉन्ग किया एंड सेकंड करेक्ट किया, बट दोनों करेक्ट है भाई, ये गलत हो गया मेरा, बहुत सिली मिस्टेक था ये वाला। एंड इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, पोटैश एलम वाला जो फॉर्मूला होता है ना, मैंने इतनी बार लिख के इसको प्रैक्टिस किया ना, एलम एंड वो अपना जो, सो इस बात का मेरे को बहुत अफसोस रहेगा। 65 क्वेश्चन मेरे को आता था, मैंने सेकंड कर भी दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके मैंने इसको फोर्थ कर दिया, इसमें मेरे को थोड़ा रिग्रेट रहेगा भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है, मुझे पता नहीं है, मुझे इसमें हर बार मैं टेस्ट सीरीज में, जो टेस्ट सीरीज होता है ना अपना क्लास में, सो उसमें मैं एक वाला है ना एसिडिक कर देता हूँ, क्योंकि हमारे स्टमक में एसिडिक पीएच होता है, सो डाइजेशन के लिए मैं उसको सोचकर एसिडिक कर देता हूँ, बट उसका आंसर अल्कलाइन है। बट मैंने इसको यहाँ पर अल्कलाइन अगर किया है तो अल्कलाइन किया है, नहीं किया है तो मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ दिया होगा। इसी पेज पर और एक क्वेश्चन मैंने रॉन्ग कर दिया, लैक ऑप्रोन वाला, तो इतना था, इतने मिस्टेक्स थे इसमें। तो भाई मैंने ऐसे रखा है, ऐसे सॉल्व करके रखा है, मतलब ऐसे लिख के रखा है कि सबसे पहले आता हूँ मैं यहाँ पर फिजिक्स में बात करते हैं सबसे पहले। सो फिजिक्स में मैंने अटेम्प्ट किए थे 16 क्वेश्चंस एंड उसमें से रॉन्ग मेरे हुए 7 क्वेश्चंस एंड करेक्ट हो गए नियर अबाउट 8 क्वेश्चंस एंड 25 इसके मार्क्स होते हैं टोटल, एंड एक क्वेश्चन बोनस है, दैट्स वाई +4 31 मार्क्स। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे बस केमिस्ट्री में, मैं फिजिक्स में एक्सपेक्ट कर रहा था मेरे बस नियर अबाउट 0, मतलब 0 ना आए इतना एक्सपेक्ट कर रहा था, 10-15 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट ठीक है भाई 31 मार्क्स आए, अच्छी बात है, मेरे लिए अच्छी बात है, क्योंकि मैं कंडीशन में नहीं था, वो अलग बात है। नेक्स्ट केमिस्ट्री में मैंने अटेम्प्ट किया था 35। सो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में 1 गो में मैंने केमिस्ट्री में कितने अटेम्प्ट किए थे। 1 गो में मैंने नियर अबाउट केमिस्ट्री के आई थिंक बहुत नहीं 17 18 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ज़्यादा नहीं 15 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। लेकिन उसके बाद सेकंड राउंड थर्ड राउंड में मैंने केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन, मतलब मेरे को पता था कि अभी मेरा कुछ नहीं होने वाला, दैट्स वाई मैं चल रहा था कि हाँ भी चलो भाई अभी सब कुछ ट्राई मारते हैं, सब कुछ जो सॉल्व करके देखते हैं, जो नहीं आता उसको भी ट्राई करते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्राई करते हैं। तो मैंने 35 क्वेश्चन सॉल्व किए थे एंड उसमें से भाई साहब 25 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, एंड 10 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, टोटल 90 मार्क्स आए। मेरी कंडीशन खराब थी, स्टिल मैंने इतना स्कोर किया, इसके लिए मैं प्राउड हूँ। मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बोला था कि आई एम नॉट प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बट इसके बाद मैं थोड़ा बहुत, हाँ भाई मेरा दिमाग थोड़ा चलता है, मेरा दिमाग बहुत अच्छा चलता है, मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि कंडीशन नहीं थी। नेक्स्ट अभी आती है बायो में देखो यार, बायो में एक घपला हो गया। बायो में मैंने 90 आउट ऑफ 90 अटेम्प्ट किए थे, एंड उसमें से मेरे को एक क्वेश्चन था, मेरे को लग रहा है कि मैंने उसको छोड़ा है, बट देखते यार उसको मैंने छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि मैंने उसको सॉल्व किया, बट मैंने उसको मार्क नहीं किया था। सो बायो में ओवरऑल मेरे मार्क्स हो जाते हैं 31 + 90 + 335, इधर मैंने किया है 335 90 31, टोटल है 456 मार्क्स, टोटल 456 मार्क्स ये रहे मेरे मार्क्स। एंड हालत ख़राब थी, बट सिर्फ इतने अच्छे मार्क्स आए, पता नहीं अच्छे है बुरे, ये तुम पे डिपेंड, मैं तुम पे छोड़ता हूँ कि बताओ मेरे को अच्छे है या बुरे हैं, इट्स अप टू यू। जो बोलना है बोल दो, गाली दे दो, सब कुछ दे दो, चलेगा मेरे को, बताओ बस अपना ओपिनियन बताओ एक बार। एंड या मन लाइक बेबी, लेट्स मेक इट हैपन।